अबे ओए सुन, वो तेरी भाभी है। काट के चली जाती है, दूसरे के साथ शादी करके चली जाती है और ये उसकी शादी में जाके खाना खाना होता है। और मम्मी को उसके बैग से वो कार्ड मिल गया। मम्मी की तो सुनक गई और जो मम्मी ने सूटा उसे। हालांकि उस लड़की को इतनी सी भी खबर नहीं थी कि लॉन्डो के बीच में ये बातें चल रही है। Hey everyone, today I'm gonna share with you my brother's cringe fake love story, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मेरा भाई कितना क्रिंज था उसे पता चलेगा। अगर वो ये वीडियो देखेगा तो ऑफेंड भी होगा कि यार मैंने कितनी क्रिंज हरकत की थी। तो ये उन दिनों की बात है जब हम स्कूल जाया करते थे। मैं 6th या 7th में थी, मेरा भाई 9th में था और हमारे मोहल्ले में एक इनोसेंट सी प्यारी सी लड़की थी जिसके 2 भाई थे, दोनों उसके बॉडीगार्ड थे, दोनों उसके साथ साथ चलते थे और वो हमारे मोहल्ले में ना ट्यूशन पढ़ने आती थी। हमारे पूरे मोहल्ले के लड़कों की वो गर्लफ्रेंड थी उनकी नज़रों में। हालांकि उस लड़की को इतनी सी भी खबर नहीं थी कि लॉन्डो के बीच में ये बातें चल रही है। मेरा एक मुंह बोला भाई था जिसे मैं राखी बांधती थी और वो मेरे भाई से 2 साल का छोटा था। उसकी भी वो गर्लफ्रेंड थी उसकी नज़रों में। मेरे भाई ने एक सिचुएशन बनाई कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने उसे अप्रोच किया है। उस लड़की ने उसने एक कार्ड खरीदा और उस कार्ड में एक लेटर, लव लेटर टाइप का काइंड ऑफ लिखा कुछ। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या क्या लिखा, कि बस ये याद है कि उस लड़की का नाम था सिमरन। उसने ये सब लिखा और अपने बैग में उस लेटर को रख दिया दोस्तों में हाइप बनाने के लिए, दिखाने के लिए। बट उसका ये जो प्रैंक करना या फिर जो अपने आप में हाइप बनाना था ना, दिस इज गॉन रॉन्ग। मतलब वो मम्मी के हाथ लग गया। अब पूछोगे कैसे, तो वो ऐसे, मम्मी हमारा अक्सर अचानक से बैग चेक कर लेती थी फिर कुछ बच्चे ने बैग में रखा तो नहीं है, और मम्मी को उसके बैग से वो कार्ड मिल गया। अब मम्मी बस, तो फिर मम्मी की तो सुनक गई और जो मम्मी ने सूटा उसे। पहले तो मम्मी ने खूब मारा, कुछ पूछा नहीं। अब वो भी यही दिखा रहा है कि हाँ मुझे लड़की ने दिया है, और ये नहीं बता रहा है मैंने फेक बनाया है मम्मी दोस्तों में ये वो। अब कैसे बता सकता है ये। तो उसने कहा हाँ मम्मी उस लड़की ने दिया मुझे ऐसे वैसे। मम्मी ने कहा चलो उस लड़की से मिलवा मुझे। मैं मोमो ठंडे हो रहे थे तो कह रहे नहीं मम्मी प्लीज, मम्मी उसकी कोई गलती नहीं है ये वो। उसने खूब हाथ पैर जोड़े मम्मी के सामने, पर मम्मी कन्विंस नहीं होती। फिर बाद में उसने बताया मम्मी मैंने झूठ खुद ही लिखा था। और सच में पता इसलिए चला जब मैंने देखा उस लेटर को। मैंने बोला मम्मी ये तो इसी की हैंडराइटिंग है, ये इसने खुद ही लिखा हुआ है। मम्मी कह रही तू इतना बड़ा वाला है कि तू ऐसी हरकत कर रहा है, मतलब हद हो गई। मेरे भाई और मेरे मुंह बोले भाई में भसड़ हो गई। अब यहाँ तो मम्मी ने उसे सूट दिया, यहाँ पे ये मैटर खत्म हो गया, लेकिन लड़कों के बीच में कैसे भसड़ हुई वो भसड़ में बताती हूँ। मेरे भाई और मेरे मुंह बोले भाई में भसड़ हो गई। वो मेरे घर आया हुआ था, हम सब पढ़ रहे थे, फिर बात करते करते सिमरन की बात हो गई। वो कह रहा सुन तेरी भाभी है वो कह रहा अबे ओए सुन, वो तेरी भाभी है। वो कह रहा देख लेना, उसी से पूछ लेंगे वो किसकी भाभी है। भैया बस ये बात इतनी ही है, लॉन्डो में मारपीट हो गई है उस लड़की की वजह से, और उस लड़की को थोड़ी भी भनक नहीं है इस बात की। तो ये थी मेरे भाई की नॉन एग्जिस्ट वाली लव स्टोरी, जिसमें लड़की को कुछ नहीं पता, लव स्टोरी जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एल भी नहीं लव स्टोरी का, पर लव स्टोरी बन रही है और लॉन्डो के बीच में अलग ही हाइप मची हुई है। तो मेरे भाई ने एक क्रिंज सी जो हरकत की थी, आज तक उसकी कोई भी लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं रही है। उसका हर बार लड़की काट के जाती है। इस बार तो इसने लड़की फेक बना दी, लव स्टोरी फेक बना दी, पर ऑलमोस्ट जितनी भी उसकी बंदी रही है मुझे मालूम है रही ही नहीं है। वो उसका काट के चली जाती है, दूसरे के साथ शादी करके चली जाती है और ये उसकी शादी में जाके खाना खाना होता है। सबसे फनीएस्ट पार्ट यही है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाके खाना खा रहा होता है और वो उसकी हाफ गर्लफ्रेंड ही समझो टाइप की होती है। अच्छे से, तो बेचारा इतना अच्छा है ना, मेरा भाई बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जेन्युइन बन जाता है लड़कियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड, और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो मेरे साथ हुई है और बहुत फनी है, जिसमें मजा आ जाएगा, आपके दिमाग की ऐसी तैसी होने वाली है, तो मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा टारगेट है इस दिसंबर के एंड तक 100K हिट करना। बहुत बड़ा सपना देख लिया, सपना बड़ा देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरा ना करना तो बहुत बुरी बात है। अगर भैया तुमने ये वीडियो देख ली है तो प्लीज मुझे बिल्कुल भी मत डांटना। मेरा बहुत मन था तुम्हारी ये फेक लव स्टोरी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसे रिवील करने का, क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कितने क्रिंज थे हम लोग बचपन में यार। ऐसी बहुत सी चीजें हुई है। मेरी और भाई की सुताई बिना वजह, उसमें मेरा भाई विलन था,
मैं वो वाली स्टोरी आपको जरूर सुनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं पक्का नेक्स्ट टाइम मैं अपने भाई की वो वाली स्टोरी लेके आऊंगी जिसमें वो विलन बना था, विलन बनने का काम किया था, और जिसमें मैं इनोसेंट थी और मैंने बहुत मार खाई थी मम्मी से। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।